मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना रही हूँ। क्योंकि हमारे BS विजुअल कोड में कोई भी जो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो था ये मतलब यहाँ पे नहीं था, तो मैंने अब HTML प्रैक्टिस के नाम से एक न्यू एडिटर बनाया अपना। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बना लिया है HTML प्रैक्टिस के नाम से। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगी। न्यू फाइल का आपको आइकन दिख रहा है, यहीं से हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे। ये न्यू फाइल का आइकन है, यहाँ से हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे index.html के नाम से। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेती हूँ, प्रॉपर सेव। ठीक है, अब ये सेव हो चुका है। ठीक है, कभी आपने नोटिस किया है जब हम HTML में सपोज डेट अगर मैं ये लिख दूँ, ठीक है, YA कोड टैक्स के अंदर लिख दूँ तो ब्राउज़र कंफ्यूज हो जाएगा और हम सोचते हैं यार बस एक छोटा सा सिंपल ही तो दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। आज मैं आपको एक सिंपल बट पावरफुल ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिससे आप HTML के रिजर्व्ड कैरेक्टर्स को CSS के थ्रू इजीली शो कर सकते हो। सो जो HTML का काम ही टेक्स्ट समझना होता है, तो जब आप लिखते हो ब्राउज़र में, अगर आप लोग सपोज डेट यहाँ पे लिखते हो ग्रेटर देन, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो? आप तो ये सोच रहे हो ना कि ब्राउज़र बोलेगा कि ब्राउज़र क्या बोलेगा कि मतलब कि ओह ये तो टैग स्टार्ट हो गया, पर आप बोलते नहीं भाई मुझे तो बस सिंपल दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। तो यहीं पर HTML एंटिटीज़ का रोल आता है। HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं? HTML एंटिटीज़ वो स्पेशल कोड्स होते हैं जो उन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो या तो कीबोर्ड पर नहीं होते हैं या HTML के लिए रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करती हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन मैंने स्टार्ट किया है एंड यहाँ पे मैंने लेस देन स्टार्ट किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे उन कोड्स के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, जो HTML एंटिटीज़ होती हैं उनको मैं ज़रा कोड्स के मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, HTML प्लस CSS दोनों का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर HTML में कोड्स के साथ एग्जांपल देखूंगी मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने एग्जांपल ट्राई करती हूँ। डॉक टाइप HTML लिख लिया है मैंने। अब बारी आती है HTML टैग की। तो HTML टैग लिख लिया है। ठीक है, अब बारी आती है हेड टैग की। तो हेड टैग लिखूँगी मैं यहाँ पे। फिर करना है मुझे मेटा टैग, एंड मेटा टैग के साथ क्या आता है? केयर सेट UTF-8, ये तो हम सभी जानते ही हैं। care set equals to UTF-8। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा टाइटल। टाइटल का क्या है? हमारा HTML एंटिटी एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो उसी को टाइटल बनाएंगे। HTML एंटिटी एग्जाम्पल। ठीक है, हेड टैग क्लोज है हमारा। ओके, हेड टैग हमारा क्लोज है। अब आते हैं बॉडी टैग की तरफ। तो बॉडी टैग को अब हम स्टार्ट करते हैं। यस, हमें बॉडी टैग स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब हम पैराग्राफ टैग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे लेस देन। तो लेस देन के लिए लिखूंगी यहाँ पे मैं कोलन लगा के, कोलन लगा के लेस देन के लिए लिखूंगी एंड LT। लेस देन के लिए होता है
और एंड जी टी ग्रेटर देन के लिए होता है। ये जब मैंने पहले पढ़ाया था तब उन वीडियोज़ में मैंने ये पॉइंट्स को कवर किया था। जब मैंने HTML के चैप्टर्स में जब पढ़ाया था तब मैंने उन पॉइंट्स को वहाँ पे कवर किया था। सॉरी, ग्रेटर देन। ठीक है, एंड जी टी। ओके, सेमी कॉलन, सॉरी स्मॉल होगा, यस, पी टैग स्टार्ट करेंगे। कॉपीराइट का सिंबल लाना है तो कॉपीराइट के सिंबल के लिए कोड क्या होता है? कॉपीराइट। कॉपीराइट के लिए कोड होता है एंड कॉपी। एंड कॉपी। रुपी के लिए कोड होता है रुपी। रुपी के लिए कोड क्या होते हैं? एंड। ठीक है, हैश 8377 सेमी कॉलन। ठीक है, अब बारी आती है यूरो की। यूरो का होता है एंड यूरो। तो सबसे पहले तो पी टैग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूरो। यूरो का सिंबल लाना है तो यूरो सिंबल लाने के लिए एंड यूरो यूज़ करेंगे और सेमी कॉलन एंड यूरो। ठीक है, ये हमारा सेव नहीं है सही से, इसको मैं सेव करती हूँ। अब सेव हुआ है प्रॉपर। ठीक है, अब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे साइंस आ चुके हैं। ये देखिए, HTML एंटिटी एग्जाम्पल हमारा टाइटल शो हो रहा है और जो हमारे साइंस से कोड्स के अकॉर्डिंग आ चुके हैं एंड LT लेस देन, एंड GT ग्रेटर देन, कॉपीराइट के लिए एंड कॉपी, रुपी के लिए एंड 8377 करके था और यूरो के लिए एंड यूरो। तो ये सारी साइंस हमारी कवर हो चुके हैं। तो HTML एंटिटी आपको समझ में आई होगी। अगर हम इसी चीज़ को CSS कंटेंट के थ्रू यूज़ करें तो वो मैं कैसे करूँगी? यूनिकोड यूज़ करके। अगर मैं बात करूँ तो वो मैं कैसे करूँगी? अभी मैं आगे बात करूँगी यूनिकोड यूज़ करके कैसे यूज़ करना है, इसका टॉपिक आगे है। अभी मैं इसी में आगे बात करूँगी। देखिए, इनके लिए हम या तो एंटिटी नेम यूज़ करते हैं या तो फिर हम एंटिटी नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है, लिए क्या करती हैं? एंटिटी नेम या फिर एंटिटी नंबर यूज़ करते हैं HTML एंटिटीज़ के लिए। ठीक है, बट ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, एंटिटी नंबर ज़्यादा इजी होता है याद रखना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटिटी नंबर दिया है तो ये ज़्यादा इजी होता है याद रखना। डायरेक्ट सिंबल क्यों फेल होता है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब पहले एक गलती देख लेते हैं। अगर मैं CSS में लिखूँ एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर क्या है कि डायरेक्ट क्या आप लोग करते हो? अगर मैं डायरेक्ट ग्रेटर देन और लेस देन का टैग दे दूँ CSS कॉन्टेक्ट में, डायरेक्ट ये टैग यूज़ कर दूँ, तो ये सबसे बड़ी गलती है जो ये लोग करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए है, डायरेक्ट सिंपल का यूज़ रिकमेंड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं अपना। तो मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगी। ठीक है,
ठीक है, मैं यहाँ पे ये मैंने सिर्फ समझाने के पर्पस के लिए है। ठीक है, HTML हेड मेटा, उतनी लाइन तो वही उतारनी है। कैरसेट इक्वल्स टू UTF-8। ठीक है, टैग क्लोज, टाइटल, टाइटल में क्या डालेंगे, एग्जाम्पल 1, डायरेक्ट सिंबल्स, डायरेक्ट सिंबल्स का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट सिंबल्स। ठीक है, स्टाइल टैग, स्टाइल टैग में बना दिया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉडी बनाऊंगी, बॉडी के बाद होती है हमारी स्टाइलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे H1 geeks for geeks। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के लिए H1 जो हमारा है, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे उसको बिफोर, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कंटेंट, सिंगल कोट्स में लेस देन दे दिया, कलर ग्रीन, कलर ग्रीन, H1 after कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। ठीक है, कंटेंट ग्रेटर देन, सिंगल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन। ठीक है, सेमी कॉलन लगा देना, कंटेंट, ठीक है, कलर इसका दे देंगे ग्रीन, देखिए H1 बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, अब H1 देना है, H1 देना है, H1, ठीक है, कलर देंगे यहाँ पे ग्रीन, फॉन्ट फैमिली एरियल, सॉरी फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे दे देंगे एरियल, एरियल सैंस सेरिफ।
एरियल सेंस सेरिफ। स्टाइल टैग हमारा क्लोज हो चुका है, बॉडी टैग भी हमारा क्लोज हो चुका है, HTML टैग भी हमारा क्लोज हो चुका है। कुछ ब्राउज़र्स या कॉम्प्लेक्स केसेस में डायरेक्ट लिखने पर इशू आ सकता है, इसीलिए प्रोडक्शन में ये अप्रोच अवॉइड की जाती है। ठीक है, डायरेक्ट इसको नहीं लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपको लाइव सर्वर में करके दिखाती हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर, ओपन हो रहा है हमारा गीक्स फॉर गीक्स। आउटपुट मिला हमको गीक्स फॉर गीक्स। ठीक है, देखो अगर आप लोग ये डायरेक्टली यूज़ करोगे तो ब्राउज़र बोलेगा कि मतलब कि भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। रिज़ल्ट क्या आएगा, सिंबल या तो शो होगा ही नहीं या फिर अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो मतलब कि वो गलत एक्सप्लेनेशन था, कि मैम ने बोल दिया है कि मतलब कि मैम ने बोल दिया कि मतलब कि अगर मैंने ये कंटेंट में ये यूज़ कर लिया तो जैसे मैम को आउटपुट मिला है, रिज़ल्ट मैम को मिला है कि गीक्स फॉर गीक्स, वैसे मुझे भी मिलेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मैंने बोला है यहाँ पे कंटेंट ग्रेटर देन और लेस देन मैंने यूज़ किया है तो मुझे गीक्स फॉर गीक्स मिला है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी मिले। ठीक है, बट आजकल के मॉडर्न ब्राउज़र्स में आपको इस कोड का अनएक्सपेक्टेड आउटपुट दिखेगा ही नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि गलत कहा था तो प्रॉब्लम है कहाँ। तो अब मैं आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन देती हूँ। देखिए, जो हमारा ये जो कोड है H1, यहाँ पे रुक जाइएगा, H1 डबल कोलन है। ठीक है, जो यहाँ पे H1 डबल कोलन है और H1 डबल कोलन ये जो आफ्टर वाला है, ठीक है, ये आउटपुट मॉडर्न ब्राउज़र में गीक्स फॉर गीक्स मिलता है ये आउटपुट। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल और करेक्ट दिखेगा आपको आउटपुट, कोई एरर नहीं आएगा, इसलिए आपको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा है। फिर जो आपके जो बुक्स हैं, जो आपकी आर्टिकल्स हैं, वो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट क्यों बोलते हैं, इसके रीज़न्स हैं। कुछ रीज़न्स हैं इसके, जैसे कि CSS एस्पेक्ट वर्सेस रियल लाइफ अगर मैं बात करूँ, CSS स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कंटेंट प्रॉपर्टी में एस्केप्ड कैरेक्टर्स यूज़ करना रिकमेंडेड है। ये जो आपने कंटेंट प्रॉपर्टी में एस्केप कैरेक्टर यूज़ कर रखे हैं लेस देन और ग्रेटर देन, ये यूज़ करना रिकमेंडेड है। यानी कि मतलब कि डायरेक्ट आप लेस देन ग्रेटर देन थ्योरेटिकली एम्बिजियस हो जाते हैं। ठीक है, ब्राउज़र्स स्मार्ट हो गए हैं, मॉडर्न ब्राउज़र्स जो है क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है, लेस देन ग्रेटर देन को स्ट्रिंग के अंदर सेफ ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है। जब HTML में आप डायरेक्टली लिखोगे तो टेक्स्ट जो होगा वो गायब होगा। HTML में अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे H1 गीक्स फॉर गिफ्स तो टेक्स्ट होगा वो आपका गायब होगा। ब्राउज़र समझेगा कि गीक्स फॉर गीक्स एक टैग है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, HTML में अगर आप डायरेक्टली ये चीज़ लिख दोगे, ऐसे ही सपोज मैं कुछ भी नाम रख ले रही हूँ, फाइल सही से सेव नहीं थी, ठीक है। तो अगर HTML में अगर हम लोग डायरेक्टली लिख दें H1 टैग डॉक टाइप HTML हेड, ठीक है, मीटा कैटसेट इक्वल्स टू UTF-8
टाइटल, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट एग्जाम्पल, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट एग्जाम्पल। ओके, बॉडी टैग मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर मैं सिर्फ ये एक सिंपल सा कोड दूंगी, H1 टैग geeks फॉर geeks, ठीक है, अब मैंने दे दिया है तो ब्राउज़र क्या समझेगा, ब्राउज़र जब इस लाइन को पढ़ेगा, geeks फॉर geeks, इस लाइन को जब वो पढ़ेगा तो ब्राउज़र का लॉजिक होगा कि उसको स्टार्टिंग का ये टैग दिखा, उसने स्टार्टिंग का टैग देखा, ठीक है, फिर उसने geeks फॉर geeks इस टैग को देखा कि मतलब geeks फॉर geeks एक टैग का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, उसने क्लोजिंग वाला टैग देखा तो ब्राउज़र समझेगा कि geeks फॉर geeks एक HTML टैग है, वो ये समझ लेगा। ठीक है, तो HTML में geeks फॉर geeks नाम का कोई टैग होता ही नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ब्राउज़र क्या होगा, इसे इग्नोर कर देगा, इसलिए H1 के अंदर कुछ भी शो नहीं होता है। जैसे आउटपुट में आप देखना ब्लैंक या कुछ एम्प्टी सा आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने geeks को एक टैग नहीं बनाया, हाँ, यस, geeks फॉर geeks एक। देखिए, अब जो HTML का टैग होगा वो यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग से, तो वो H1 को एक स्टार्टिंग का पॉइंट समझेगा कि वो मतलब कि टैग स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और फिर जब ब्राउज़र इस लाइन पे आएगा geeks फॉर geeks पे तो उसको लगेगा कि ये भी एक टैग है, जबकि geeks फॉर geeks नाम का कोई टैग HTML में नहीं होता है, और H1 टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो वो इसको क्लोजिंग टैग मानेगा, तो ये पूरा रॉन्ग आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या आएगा, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मीन्स ब्राउज़र जो होगा वो उसको इग्नोर कर देगा, इसलिए H1 के अंदर कुछ भी शो नहीं होगा, या तो कुछ ब्लैंक या तो कुछ एम्प्टी होगा। जैसे मैं आपको ओपन विद लाइव सर्वर करके दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, इसको ही बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। इसका सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका है करेक्ट आउटपुट अगर हमें करना है तो कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे करने होंगे, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड की जगह पे टाइटल भी मैं चेंज कर देती हूँ करेक्ट आउटपुट एग्जाम्पल। ठीक है, H1 की जगह पे हमको करना होगा, ये हटाना होगा, यहाँ पे करना होगा एंड एल टी और यहाँ पे लगेगा ये सेमीकोलन। ठीक है, geeks फॉर geeks, और यहाँ पे ये चीज़ हमको हटानी होगी, ठीक है, यहाँ पे लगेगा एंड GT। ठीक है, तो ब्राउज़र अब क्या करेगा, ब्राउज़र एंड LT को मानेगा लेस देन और एंड GT को मानेगा ग्रेटर देन, तो ब्राउज़र समझ जाता है कि ये टेक्स्ट है, टैग नहीं है। ठीक है, तो अब करेक्ट आउटपुट जनरेट होगा, geeks फॉर geeks ही आपको आउटपुट मिलेगा। ओपन विथ लाइव सर्वर करके देख लेते हैं, देखिए geeks फॉर geeks ही आपको आउटपुट मिला। ठीक है, तो इसको याद रखने का रूल है कि HTML के अंदर डायरेक्ट टैग्स मत लिखो, HTML एंटिटीज यूज़ करो। ठीक है, आपको अगर ये लाइन वाइवा में पूछी जाए कि HTML में ग्रेटर देन और लेस देन टैग जो है वो रिजर्व्ड कैरेक्टर्स, ये जो होते हैं लेस देन और ग्रेटर देन रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं, अगर उन्हें डायरेक्टली लिखा जाए तो ब्राउज़र उन्हें टैग समझ लेता है और कंटेंट रेंडर नहीं होता।
इसीलिए हमें HTML एंटिटीज़ एंड LT और एंड GT का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको वाइवा में पूछा जाए तो आप ये आंसर डायरेक्टली उनको बता सकते हो कि ब्राउज़र उन्हें टैग समझ लेता है, इसलिए कंटेंट रेंडर नहीं होता है, इसलिए हमें HTML एंटिटीज़ का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब आती है बात यूनिकोड एस्केप। ये है रियल हीरो। तो अब आता है रियल हीरो, यूनिकोड एस्केप सीक्वेंस। HTML और CSS यूनिकोड को परफेक्टली समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिए लेस देन का जो यूनिकोड होता है, लेस देन का जो यूनिकोड होता है वो होता है 003C, कैपिटल में C, और ग्रेटर देन का यूनिकोड होता है 003 डबल कैपिटल E। ठीक है, बस एक छोटा सा बैकस्लैश लगाना होता है और मैजिक हो जाता है। जैसे कि बात कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, अब ध्यान से आपको देखना है, जो मैं कोड लिखने वाली 100% वर्क करेगा, क्योंकि इसमें यूनिकोड का यूज़ किया जा रहा है, डेट्स वाई वर्क करेगा। ठीक है, ब्राउज़र भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, आउटपुट भी ईजिली जनरेट होगा। ठीक है, तो अब जल्दी से इसका भी कोड देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट वर्किंग कोड है ये। एग्जाम्पल नंबर 2, यूनिकोड एस्केप। इसकी मैं एक न्यू फाइल बना लेती हूँ। यूनिकोड एस्केप ठीक है, ये प्रोफेशनल मेथड है और बिल्कुल सेफ मेथड है, यूनिकोड एस्केप सीक्वेंस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना कोड लिखती हूँ, डॉक टाइप HTML हेड, HTML हेड, ठीक है, मेटा, सॉरी मेटा टैग, केयर सेट, UTF-8, ये रहा UTF-8 टैग क्लोज। ठीक है, टाइटल, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। यूनिकोड एस्केप। ठीक है, यहाँ पे स्टाइलिंग इसकी बाद में करेंगे, सबसे पहले तो बॉडी बना लेते हैं। बॉडी में H1 टैग लाना होगा, H1 टैग गीक्स फॉर गीक्स। सबसे पहले तो उसकी बॉडी बनाएंगे, H1 टैग गीक्स फॉर गीक्स। ओके, गीक्स फॉर गीक्स। ठीक है, अब मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगी। तो स्टाइलिंग आता है, टाइटल के बाद स्टाइलिंग करते हैं। तो हम अपनी स्टाइलिंग कर लेते हैं, H1 बिफोर, ठीक है, कंटेंट। अब जो मैं लिखने जा रही हूँ कंटेंट में, तो यहाँ पे मैं कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं लिखूँगी, यहाँ पे मैं यूनिकोड लिखूँगी, यूनिकोड फॉर लेस देन के लिए। ठीक है,
बैकस्लैश, ठीक है, 003 कैपिटल C, ठीक है, ये यूनिकोड इसका है लेस देन का, ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन आपका आ जाता है। फिर मैं स्टार्ट करूँगी कमेंट लाइन। तो कमेंट लाइन स्टार्ट करने के लिए कमेंट लाइन बना के मैं लिख दे रही हूँ, ताकि आप लोग जब वीडियो वगैरह देखोगे तो आप लोगों को याद रहेगा। यूनिकोड फॉर लेस देन, ठीक है, एस्टरिस्क बैकस्लैश, ठीक है। कलर में यहाँ पे क्या दूंगी, कलर में यहाँ पे ग्रीन ही दूंगी, ठीक है। कर्ली ब्रेस हमारा क्लोज हो चुका है। H1 आफ्टर, और उसके बाद H1 एक फॉन्ट वगैरह के लिए बनाएंगे। H1 आफ्टर, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, ठीक है। कंटेंट 003E बैकस्लैश के साथ कोड लिखेंगे अपना, कंटेंट बैकस्लैश 003 एंड कैपिटल E, ठीक है। सिंगल कोट्स में लिखना है ये, यूनिकोड, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। ये आपका जो यूनिकोड होगा, ये यूनिकोड फॉर ग्रेटर देन के लिए होगा, तो ये भी मैं लिख देती हूँ, यूनिकोड फॉर ग्रेटर देन, ठीक है। कलर मैं यहाँ पर भी ग्रीन ही लूँगी, ठीक है। अब एक H1 और बनाएंगे, सॉरी H1 कर्ली ब्रेसेस, कलर देंगे यहाँ पे ग्रीन, फॉन्ट फैमिली जो हमारी रहेगी एरियल सैंस सेरिफ रहेगी, फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ, ठीक है। बॉडी हमने बनाई नहीं थी, तो अब आउटपुट क्या आएगा, गीक्स फॉर गीक्स, सॉरी ये हुआ, गीक्स फॉर गीक्स, यस आउटपुट मिला, ठीक है। देखिए HTML की रिजर्व्ड कैरेक्टर्स को CSS में हमेशा यूनिकोड एस्केप से ऐड करो। HTML के जो रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनको हमेशा यूनिकोड एस्केप से ही ऐड करो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे यूनिकोड एस्केप लिखे हैं ये और ये, ठीक है। तो उसको हमेशा यूनिकोड एस्केप से ही ऐड करो। HTML क्लीन रहता है आपका, CSS पावरफुल और सेफ बनता है। ये बहुत ही प्रोफेशनल और सेफ मेथड है, ठीक। और जो मैंने अभी बनाया था अनएक्सपेक्टेड आउटपुट का, जो मैंने अभी कोड लिखा था उसी के अंदर है ये चीज़। जैसे कि ओल्ड ब्राउज़र्स या फिर कॉम्प्लेक्स CSS में ओल्ड रेंडरिंग इंजन्स, मिनीफायर्स, प्री प्रोसेसर्स, इमेज टेम्पलेट, CSS जनरल कंटेंट प्लस जावास्क्रिप्ट मिक्स, वहाँ पे आप इन स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग को ब्रेक कर सकते हो,
ठीक है। एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में आप आंसर कर सकते हो कि डायरेक्ट सिंबल्स काम कर सकते हैं, लेकिन यूनिकोड एस्केप सेफेस्ट मेथड होता है। ठीक है, ये मेथड फ्यूचर प्रूफ है और स्पेसिफिकेशन सेफ है, इंटरव्यू फ्रेंडली है। ठीक है, अगर टीचर या कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि डायरेक्ट टैग्स का इशू क्या है, तो मॉडर्न ब्राउज़र में डायरेक्ट सिंबल्स रेंडर हो जाते हैं, बट CSS स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूनिकोड एस्केप यूज़ करना सेफर होता है, ताकि पार्सिंग एम्बिग्यूटी और कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज ना आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर फॉर इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम या फिर वाइवा। तो देखो, कोडिंग सिर्फ सिंटैक्स या रट्टा मारना नहीं होती है। कोडिंग का मतलब होता है ब्राउज़र के लैंग्वेज को समझना, स्मार्ट सॉल्यूशन सोचना, छोटी प्रॉब्लम्स का एलिगेंट फिक्स निकालना, और ये यूनिकोड ट्रिक आपको प्रोफेशनल डेवलपर फील दिलाएगी। ठीक है, ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो बटन्स में कोड स्निपेट्स दिखाने के लिए, UI आइकन्स के साथ, सूडो एलिमेंट्स के थ्रू स्टाइलिश टेक्स्ट के लिए, और सबसे बड़ी बात, इससे HTML क्लीन रहता है, CSS पावरफुल बन जाता है। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट्स में लिखना यूनिकोड समझ आ गया। मैं ऐसे ही इजी रियल लाइफ कोडिंग ट्रिक्स आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।